बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत उमा संहिता जो कि पंचम संहिता है, इसके अध्याय 15 में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है ब्रह्मांड दान की महिमा के प्रसंग में। ब्रह्मांड दान की महिमा के प्रसंग में पाताल लोक का निरूपण। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, ये नैके नहि दत्तेन सर्वेषां प्राप्यते फलम्। ये नैके नहि दत्तेन सर्वेषां प्राप्यते फलम्। दानानां तनुम् आख्याहि मानुषाणां हितार्थता। मानुषाणां हितार्थता। व्यास जी बोले, हे शरद कुमार जी, जिस एक ही दान के करने से सभी दानों का फल मिल जाता है, मनुष्यों के हित के लिए उस दान को आप मुझसे कहें। तब सनत कुमार जी बोले, शृणु काले प्रदत्ता द्वे फलमु विन्दन्ति मानवः। शृणु काले प्रदत्ता द्वे फलं विन्दन्ति मानवः। एकस्मादपि सर्वेषां दानानां तद्वदामि। दानानां तद्वदामि ते। दानानामुत्तमं दानं ब्रह्माण्डं खलु मानवैः। दातव्यं मुक्तिकामैस्तु संसारोत्तरणाय वै। संसारोत्तरणाय वै। ब्रह्माण्डे सकले दत्ते यत् फलं लभते नरः, तदेक भावादाप्नोति सप्तलोकाधिपो भवेत्। सप्तलोकाधिपो भवेत्। शरद कुमार बोले, समय पर जिस एक ही दान के करने से मनुष्य सभी दानों का फल प्राप्त कर लेता है, उसे मैं आपसे कहता हूं, आप सुनिए। सभी दानों में ब्रह्मांड का दान निश्चय ही श्रेष्ठ है। सभी दानों में ब्रह्मांड का दान निश्चय ही श्रेष्ठ है। मुक्ति की कामना करने वाले मनुष्यों को संसार से पार होने के लिए यह दान अवश्य ही करना चाहिए। मनुष्य सभी दानों को करने से जिस फल को प्राप्त करता है, उतना ही फल ब्रह्मांड के दान से प्राप्त करता है और वह सातों लोकों का स्वामी भी हो जाता है। जब तक आकाश में चंद्रमा एवं सूर्य है और जब तक पृथ्वी स्तर है, तब तक ब्रह्मांड का दान करने वाला है वह मनुष्य अपने बंधु बांधवों के साथ संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करके देवताओं के घर स्वर्ग में आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता है और बाद में देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ विष्णुपद को प्राप्त करता है। व्यास जी बोले, हे भगवान, इस ब्रह्मांड का प्रमाण, इसका स्वरूप, इसका आधार और यह जिस रूप में उत्पन्न हुआ है, यह सब मुझे बताइए, जिससे मुझे विश्वास हो जाए। सनत कुमार बोले, हे मुनि सुनिए। मुने शृणु प्रवक्ष्यामि यदुत्सेधं तो विस्तरम्। मुने शृणु प्रवक्ष्यामि। मुने शृणु प्रवक्ष्यामि यदुत्सेधं तु विस्तरम्। ब्रह्मांडं वतु संक्षेपात् श्रुत्वा पापात् प्रमुच्यते। पापात् प्रमुच्यते। यत् कारणमव्यक्तं व्यक्तं शिवमुनामियम्। तस्मात् संजायते ब्रह्मा
द्विधा भूताधिकालतः द्विधा भूताधिकालतः। शरत कुमार बोले, हे मुनि सुनिए, मैं संक्षेप में इस ब्रह्मांड की ऊंचाई तथा विस्तार को कहता हूँ कि ब्रह्मांड क्या है। इसे सुनकर व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। इसके कारणभूत अव्यक्ति, व्यक्ति तथा निर्विकार जो शिव है, दो भागों में प्रकृति तथा पुरुष के रूप में विभक्त हुए उन्हीं काल स्वरूप से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं तथा तब ब्रह्मा जी 14 भुवनों वाले ब्रह्मांड की रचना करते हैं। हे तात, मैं क्रम से संक्षेप में उसे कहता हूं, आप सावधान पूर्वक उसे ध्यान से सुनिए। जल के मध्य में स्थित ब्रह्मांड के नीचे 7 पाताल हैं और ऊपर स्वर्ग आदि 7 भुवन हैं। उनकी ऊंचाई क्रमशः एक की अपेक्षा दुगनी है। संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार शेषनाग हैं, उन्हीं को विष्णु कहा गया है। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे इस संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। शेषनाग के इन गुणों का वर्णन करने में देवता तथा दानव भी समर्थ नहीं है। उन्हें अनंत भी कहा जाता है। सिद्ध देवता तथा ऋषिगण उनकी पूजा करते हैं। 1000 फणों से युक्त वे शेषनाग अपने 1000 फणों की मणियों से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते रहते हैं। वे फणों पर निर्मल स्वास्थ्य का आभूषण धारण करते हैं। वे मद से घूमते हुए नेत्रों वाले तथा अग्नि से युक्त श्वेत पर्वत के समान हैं। वे माला, मुकुट तथा सर्वदा ही एक कुंडल को धारण करके शोभायमान हैं। वे आकाश गंगा के प्रभाव से युक्त श्वेत वर्ण के पहाड़ के समान सुशोभित होते हैं। मद से परिव्याप्त वे नील वस्त्र को धारण कर दूसरे कैलाश पर्वत की भांति शोभित होते हैं। वे अपने आयुध हल में हाथ का अग्रभाग लगाए रहते हैं तथा उत्तम मूषल धारण किए रहते हैं। स्वर्ण के समान वर्ण वाली नाग कन्याएं आदर पूर्वक उनकी पूजा करती हैं। वे संकर्षण नाम के रुद्र विषाग्नि की ज्वालाओं से अत्यंत देदीप्यमान हैं। कल्प के अंत में उनके मुखों से अग्नि की लपटें बार बार निकलती हैं, जो तीनों लोकों को भस्म करके ही शांत होती हैं, ऐसा हमने सुना है। सभी गुणों से अलंकृत तथा सभी प्राणियों के स्वामी वे शेष अपनी पीठ पर क्षितिमंडल को धारण करते हुए पाताल के मूल स्थान में स्थित हैं। देवगण इच्छा करते हुए भी उनके पराक्रम के प्रभाव का वर्णन करने में तथा उनके स्वरूप को जानने में समर्थ नहीं है। जिनके फणों में स्थित मणियों की अरुण कांति से रंजित है, संपूर्ण पृथ्वी उनके सिरहा पृष्ठ में पुष्पों की माला के समान विराजमान है। उनके पराक्रम का वर्णन कौन करेगा। जब मत्स्य घूर्णित नेत्र वाले शेषनाग जी जम्भाई लेते हैं, तब पर्वत, समुद्र तथा वनों से पृथ्वी डगमगा जाती है। हे मुनिश्रेष्ठ, प्रत्येक पाताल 10,000 योजन विस्तार वाला है। अतल, वितल, सुतल, रसातल, तल, तलातल एवं 7वां पाताल माना गया है। विद्वानों को पृथ्वी के नीचे स्थित इन 7 लोकों को जानना चाहिए। इनकी ऊंचाई एक दूसरे से दूनी है। इन 7 लोकों की भूमियां स्वर्णमय हैं तथा भवन रत्नमय हैं और आंगन भी स्वर्णमय है। उनमें दानव, दैत्य, नागों की जातियां, महानाग, राक्षस तथा दैत्यों से उत्पन्न अन्य उपजातियां निवास करती हैं। उन पाताल आदि लोकों से लौटकर स्वर्ग आए हुए नारद जी ने स्वर्ग की सभा में ऐसा कहा था कि ये पाताल स्वर्ग से भी अधिक रमणीय हैं, जहाँ विविध प्रकार के आभूषणों में विभूषित करने वाली स्वच्छ एवं कांतिमय मणियां लगी हैं। उस पाताल के समान कौन लोक है। दैत्य कन्याएं एवं दानव कन्याएं जिस पाताल लोक में इधर उधर शोभायमान हो रही हैं, उस लोक में निवास के लिए किस मुक्त पुरुष की अभिरुचि नहीं होगी। यह यहाँ दिन में सूर्य की तथा रात में चंद्रमा की किरणें नहीं होती हैं और यहाँ शीत तथा आतप भी नहीं रहता है। यहाँ केवल मणियों के तेज विद्यमान हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, यहाँ आनंद मग्न लोग भक्ष्य, भोज्य, अन्न पान आदि ग्रहण करते हैं। यहाँ बीते हुए समय का ज्ञान भी नहीं रहता है। हे द्विज, यहाँ नर कोकिलों का शब्द सुनाई देता है। कमल तथा कमलों की खान, नदियाँ, रमणीक
सरोवर, मनोहर वस्त्र, अतिशय मनोरम अलंकार तथा अनुलेपन, वीणा, वेणु मृदंगों की धुनिया, गीत तथा नाना विधि सुख हैं, जिनका भोग दैत्य दानव सिद्ध मानव एवं नागण करते हैं। उस पाताल का आनंद बहुत बड़ी तपस्या से प्राप्त किया जाता है। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्युमा संहितायां ब्रह्मांड कथने पाताल लोक वर्णनम नाम पंचदशोऽध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में ब्रह्मांड कथन में पाताल लोक वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय।